Hello everyone, welcome to BioBloom with Shelza. Today, we are going to understand some basic concepts and definitions of genetics, which will help to understand the genetics unit easily. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है जेनेटिक्स की डेफिनेशन। Genetics is a branch of biology that deals with the study of inheritance and variation. जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायो की जो डील करती है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन से। अब ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द करेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से बच्चे में जो करेक्टर्स पास होने का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और वहीं वेरिएशन क्या है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट एंड प्रोजेनीज। कुछ भी डिफरेंस जो है पेरेंट्स और बच्चों में उसे कहते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन तो हर एक में होंगे। एक बच्चा है तो वो बिल्कुल 100% तो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ डिफरेंस तो आएंगे ही। इफ़ इट इज़ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो हमेशा डिग्री ऑफ डिफरेंस तो होगा ही। तो अब ये कहा है कि ह्यूमंस बिफोर 8000 to 1000 BC knew that one of the cause of variation is hidden in sexual reproduction। तो वही जो मैंने पहले बताया कि अगर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशंस जो हैं वो पक्का से आएंगी। तो ये 8000 से 1000 BC तक जो ह्यूमंस थे उन्हें भी पता था ये बात कि कॉज ऑफ वेरिएशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। They choose the parents with superior characters to breed to get the better varieties and breeds of plants and animals। ये एक सुपीरियर करेक्टर्स वाले पेरेंट्स चूज़ करते थे, उन्हें ब्रीड करवाते थे ताकि बेटर वैराइटीज़ या ब्रीड्स प्लांट्स और एनिमल्स की मिलें, विच इज़ नोन एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसे कहते हैं हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग की। दो अच्छे हेल्दी पेरेंट्स आपने चूज़ किए, उनकी ब्रीडिंग करवाई टू गेट अ बेटर वैराइटीज़ और ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। तो एग्जांपल इसमें दी है साहिवाल काऊ की, जो कि पंजाब में है, विच वॉज मेड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन और यू कैन से सिलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस। तो एक हेल्दी ऑक्स और एक हेल्दी काऊ की ब्रीडिंग करवाई गई टू मेक अ हेल्दी प्रोजनी, सो डैट अगर फीमेल काऊ होएगी तो वो अच्छा दूध देगी और अगर मेल होगा तो वो खेतों में हल चलाने के काम आ सके। इसलिए पंजाब की साहिवाल काऊ जो थी वो ब्रीड करवाई गई बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब ये कहा गया है कि इनहेरिटेंस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी। अब इनहेरिटेंस को बेसिक क्यों कहा गया है हेरिडिटरी का? क्योंकि अगर करेक्टर्स पास होंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तभी तो वो एक्सप्रेस हो पाएंगे। अगर करेक्टर्स पास ही नहीं हुए तो वो एक्सप्रेस होंगे कैसे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो करेक्टर्स हैं पहले पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास तो हों, तभी तो वो एक्सप्रेस कर पाएंगे अच्छे से। सो दैट इज़ वाई वो जो प्रोसेस है करेक्टर्स का पास होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पहले वो होना ज़रूरी है, तभी जो करेक्टर्स है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस हो पाएंगे। इसीलिए इनहेरिटेंस को बेसिस कहा गया है हेरिडिटरी का। उसके बाद समझते हैं लाइक बेगेट्स लाइक क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो ह्यूमन हैं ऑपोजिट सेक्स के, वो मेट करते हैं तो ऑब्वियसली जो बच्चा होगा वो ह्यूमन ही होगा। सिमिलरली हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, बंदर का बच्चा बंदर ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोजेनीज आर ऑफ सेम स्पीसीज़, कि जो बच्चे होते हैं वो जो स्पीसीज़ पेरेंट्स की है वही स्पीसीज़ उस बच्चे की भी होगी। ऐसा नहीं होएगा कि बंदर पेरेंट्स बंदर हैं तो बच्चा जो है वो गधा गधा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्पीसीज़ जो है वो सेम रहेगी, प्रोजेनी की भी, टू डैट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो नेक्स्ट समझते हैं हाउ गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड फ्यूज्ड।
किस तरीके से गैमेट फॉर्म होते हैं और किस तरीके से वो फ्यूज़ करके एक ज़ाइगोट बनाते हैं। तो अज्यूम किया हुआ एक डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को जिसके कि 4 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 2 पेयर ऑफ ईच। यानी कि उसमें 2 कॉपीज़ होंगी क्रोमोसोम 1 एंड 2 की। तो सबसे पहले है ये मेल पेरेंट, क्रोमोसोम 1 की पहली क्रोमोसोम 1 ये कॉपी और ये सेकंड क्रोमोसोम की कॉपी। तो ये है मेल पेरेंट और ये है फीमेल पेरेंट। उसके बाद जब गैमेट फॉर्मेशन हुई तो इस तरीके से कुछ गैमेट फॉर्मेशन हुई। ये गैमेट्स फॉर्म हो गए। तो जब मेल गैमेट किसी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा तो ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगी। ज़ाइगोट फॉर्मेशन में क्या होगा कि एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम दोनों पेरेंट से वो ज़ाइगोट जो है रिसीव करेगा। तो ये आ गया फादर के क्रोमोसोम्स यानी कि पैटर्नल क्रोमोसोम्स, और ये है मदर के क्रोमोसोम फीमेल के क्रोमोसोम्स दैट इज़ मैटर्नल क्रोमोसोम्स। वही हमने ऊपर देखा कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे दोनों, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों सेपरेट हो गए। और जब ज़ाइगोट बन जाता है तब एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर फिर से फॉर्म हो जाता है, पर वो एक ही पेरेंट के नहीं होते, वो एक पैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं और दूसरा मैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं, जो कि मिलके एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाते हैं। नेक्स्ट है करैक्टर और ट्रेट। समझते हैं करैक्टर और ट्रेट है क्या। इसको समझने से पहले एक बार पहले जीन और एलील के बारे में समझ लेते हैं कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस है। जीन एक कोडिंग फ्रेगमेंट है डीएनए की, जो कि एक्सप्रेस करता है खुद को। दैट इज़ वो आपके अंदर आरएनए प्रोटीन ये सब बना रहा होगा। कोडिंग फ्रेगमेंट मतलब ये क्रोमोसोम है तो उसके बीच में ये छोटे छोटे कोडिंग फ्रेगमेंट्स होंगे कि क्या आपका फॉर एग्जांपल क्या प्रोटीन बनेगा, या फिर हाइट के क्या जीन्स हैं, हाइट क्या रहेगी, ये सब जीन्स डिसाइड करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कोडिंग फ्रेगमेंट्स। ये एक्सप्रेस करते हैं खुद को। और वहीं एलील क्या है, एलील एक स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है। जैसे कि अब मदर और फादर दोनों में से क्रोमोसोम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये फादर का क्रोमोसोम है और ये मदर का क्रोमोसोम है। यहाँ पर दोनों का हाइट का जीन है। अब फादर ने कहा कि हाइट जो है वो टॉल रहेगी, वहीं मदर का जीन कह रहा है कि हाइट जो है वो डॉफ रहेगी। अब है तो दोनों जीन्स हैं, कोडिंग फ्रेगमेंट्स हैं, बट दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसे कहते हैं एलील। यानी कि एक ही कैरेक्टर की दो उलट उलट अलग अलग बातें, दैट इज़ कॉल्ड एज एलील, और इन्हें एलीलोमॉर्फ्स भी कहते हैं। वही एग्जांपल दी है, एलील फॉर टॉलनेस और एलील फॉर डॉफनेस, बोथ आर रिलेटेड टू सेम करेक्टर दैट इज़ हाइट। करेक्टर और ट्रेट अभी समझेंगे इसके बाद। तो एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म्स को कहते हैं एलील। उसके बाद अब समझते हैं करेक्टर एंड ट्रेट क्या है। तो एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का एग्जांपल लेके समझते हैं। दीज क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस, देयरफॉर दे विल कैरी जीन्स ऑफ सेम करेक्टर्स एट द सेम लोकस। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उनके सेम लोकस यानी कि लोकेशन पर सेम करेक्टर्स के जीन्स होंगे।
अब जीन करेक्टर है क्या? करेक्टर एक फीचर है और ट्रेट वो फीचर कैसा होगा वो बताता है। फॉर एग्जांपल सेम लोकस पर यहाँ पर है आपका जीन फॉर हेयर कलर, तो ये हो गया जीन का करेक्टर। अब वो किस तरीके का होगा? ब्लैक हेयर होंगे, ब्राउन हेयर होंगे, ब्लॉन्ड हेयर होंगे, किस तरीके के हेयर्स होंगे, वो सारा कुछ ट्रेट पे डिपेंड है। तो हेयर कलर हो गया करेक्टर, और वहीं कौन से रंग का वो सब हो गया वो फीचर, वो करेक्टर किस तरीके का होएगा वो बताता है ट्रेट। सेकेंड यहाँ पे है जीन फॉर आई कलर। अब आंखें किस तरीके की होंगी? ब्लू आई होंगी, यहाँ पर भी ब्लू दिया है, ब्लू आई होंगी, ब्लैक होंगी, ग्रीन होंगी, वो हो गया उसका ट्रेट। आगे लिखा है इन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जीन्स ऑन सेम लोकस पोजीशन आर फॉर सेम कैरेक्टर्स लाइक हेयर कलर एंड आई कलर बट देयर एक्सप्रेशन कैन बी सेम और डिफरेंट ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स। अब ये कहा गया कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे उनमें जीन्स जो होंगी सेम लोकस पे होंगी फॉर सेम करेक्टर्स, यानी कि एक लोकस पे सेम करेक्टर्स के लिए सेम जीन्स होंगी, सच एज हेयर कलर या आई कलर, पर उनका एक्सप्रेशन जो है यानी कि उनका ट्रेट जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है इन बोथ द क्रोमोसोम्स। तो वो ये देखेंगे कि कौन सा डोमिनेंट है या कौन सा रिसेसिव है, तो उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा डोमिनेंट है वो वाला ही एक्सप्रेस होगा। आई कलर इज़ अ करेक्टर वेयर एज ब्लू ब्लैक आइज आर ट्रेट्स। तो जो आई कलर है या हेयर कलर है वो करेक्टर्स हैं, और वहीं वो करेक्टर्स किस तरीके के होंगे यानी कि वो फीचर्स किस तरीके के होंगे वो उनके ट्रेट्स हैं। तो उसके बाद आ जाता है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। अब डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है? डोमिनेंट जो है ट्रेट दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो खुद को एक्सप्रेस करे, और ये कैपिटल लेटर से डिनोटेड है, फॉर एग्जांपल टी फॉर टालनेस। और वहीं रिसेसिव ट्रेट क्या है? द ट्रेट विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स सच एज टी इज़ डॉफ। तो ये रिसेसिव ट्रेट, अगर तो डोमिनेंट ट्रेट उसमें प्रेजेंट है तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल डबल टी है, उसके बाद टी है, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें तो श्योर है कि डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस करेगा, और इसमें भी क्या होगा कि कैपिटल टी जो है डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस करेगा, जो रिसेसिव ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। अब इसमें जो है रिसेसिव ट्रेट अकेला ही है तो वो ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अगर वो अकेला होगा, और अगर उसमें डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट हो गया तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है? तो वो होमो से ही पता लगता है, होमो मीन्स सेम, यानी कि बोथ द एलील्स आर सेम, दोनों एलील्स सेम ही हैं, या तो वो कैपिटल टी हैं या वो स्मॉल टी हैं। और हेट्रोजाइगस क्या है? डिफरेंट, जब दोनों के दोनों एलील्स डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल स्मॉल टी कैपिटल टी, ये वाला। तो इसमें हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट तो फिर भी कैपिटल टी ही करेगा, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और वहीं इसको अगर कहा जाए तो इसे कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, और इसे कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव।
तो लास्ट आता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इज़ द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज़ द विजिबल करेक्टर। विजिबली आप क्या देख सकते हो एक चीज़ में कि ये प्लांट लंबा है, छोटा है, कैसा है, तो उसे क्या लिया हमने? फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है? अब प्लांट को देखकर आप ये तो नहीं बता सकते कि प्लांट प्योर टॉल है, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, या हेट्रोजाइगस टॉल है, कि जहाँ तो उसमें कैपिटल टी हैं, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हैं और उसमें से कैपिटल टी ने डोमिनेंसी दिखा दी है। तो ये तो हम तभी जान सकते हैं अगर हमें उस प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हमने बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब टू बायो ब्लूम विद शेल्जा। थैंक यू so much for watching.